हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। आज से हम इकोनॉमिक्स का एक पूरा जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर होगा और एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर होगा, जिसमें हम इंडियन डेवलपमेंट भी रिकवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीजीएल जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा, एज वेल एज जो क्लास 12th के बच्चे हैं 11th 12th के उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस को समझेंगे, देन थ्रू जैसे भी हमारा जो सिलेबस होगा उसके हिसाब से हम रिकवरमेंट करेंगे। आगे आता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइवन किया गया है, जो ड्राइव किया गया किससे, ओइकोनोमोस से। ठीक है ना, ओइकोनॉमिक्स से। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ओइकोस का मतलब हो जाता है यहाँ पर, ओइको का मतलब हो जाता है हमारा हाउस होल्ड से मतलब है, और वहीं नोमोस का मतलब हो जाता है हमारा, देखो दो वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है ना, एक तो ओइको और एक नोमोस। तो ओइको का मतलब था हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में हम इसका मतलब पढ़ते हैं। बताया यहाँ पे लिखा है ना, इकोनॉमिक्स इज ग्रीक वर्ड्स। इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड है, यहाँ से लिया गया इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड कौन सा, इकोनॉमिक्स नहीं है, वो इकोनोमोस है। तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो हम जो मैनेजमेंट होता है हाउस होल्ड के बारे में, उसके बारे में स्टडी करते हैं इन इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, जो भी कस्टम्स लॉ और जो उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग द हाउस होल्ड, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो जैसे आगे चलते हैं तो देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स है एक ब्रांच है सोशल साइंस का। ब्रांच मतलब हो जाता है शाखा, मीन्स एक पार्ट है इकोनॉमिक्स किसका, सोशल साइंस का। सोशल साइंस मीन्स हो जाता है सामाजिक विज्ञान का। इन विच वी आर स्टडी अबाउट, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में। इन द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस में, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद गिवन टेक्नोलॉजी। हम किस प्रोसेस में पढ़ाई करते हैं, कंजप्शन के में, कि जो कह सकते हैं अभी बताएंगे। देखिए कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाउस होल्ड के लाइफ में। कैसे, सबसे पहले क्या किया जाता है, चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनका प्रोडक्शन किया जाता है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों तक। जिस चीज़ का उत्पादन किया गया है उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, देन उस चीज़ का कंजप्शन किया जाता है, मीन्स उपभोग किया जाता है विद गिवन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जो दे रखे हैं उनकी मदद से, हेल्प से हम प्रोडक्शन करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कंजप्शन करेंगे। इसके बारे में जो ओवरऑल स्टडी की जाती है वो इकोनॉमिक्स में की जाती है। देन आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ सोसाइटी यूज्ड स्केर्ड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का एक और मीनिंग बन जाता है कि हाउ सोसाइटी यूज्ड स्केर्ड रिसोर्सेज, कि किस प्रकार से जो हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो स्केर्ड रिसोर्सेज का यूज़ करती है। स्केर्ड रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है जो बहुत, कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है हमारे नेचर में। ठीक है, आगे डिस्कशन में करेंगे कि स्केर्ड का मतलब क्या होता है, स्कैरिसिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा अगला, थोड़ा आगे नहीं चलते हैं तो, इकोनॉमिक्स अज्यूम पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर एंड लिमिटेड रिसोर्स। देखिए ये जो हैशटैग लगा कर जो मैंने लाइन लिखी है, ये आपके एसएससी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ऐसा अज्यूम करके चला जाता है कि लोगों की जो डिज़ायर है, इच्छा है, यहाँ पे डिज़ायर है वो अनलिमिटेड है, और रियलिटी में भी यही है कुछ, कि लोगों की जो डिज़ायर है किसी चीज़ को पाने की, ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, तो ये कैसी हमारी अनलिमिटेड है। और वहीं रिसोर्सेस हैं वो हमारे पास कैसे हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है ना, कि हमारे पास जैसे एक बोतल पानी तो है, बट प्यास सबको लगे तो सबको ये चाहता है इंडिविजुअली ये पूरा पानी का बोतल मुझे मिल जाए। तो डिज़ायर तो अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे यदि लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स अलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू फुलफिल द अनलिमिटेड नीड एंड डिमांड। देखिए अदर वर्ड्स में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी कहा गया है सोशल साइंस है, जिसमें हम
ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी बीइंग अलोकेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है, मतलब सबका सेम ही है, बट बीइंग अलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको अलोकेट करें, ढूंढें इन ऑर्डर टू फुलफिलमेंट द। हम उनको क्यों सर्च करें, अलोकेट क्यों करें उनको, ताकि उनसे जो अनलिमिटेड हमारी जो नीड है और डिमांड है उसको फुलफिलमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये थे हमारा ओवरऑल डिफाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, एक ब्रांच है सोशल साइंस का। ठीक, जैसे मैंने बताया इसमें इकोनॉमिक्स शब्द से मिल करके बना है। ओइकोस का मतलब हो जाता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब मैनेजमेंट, तो दोनों वर्ड्स को मिला करके बन जाता है हमारा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक, देन एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आती है। क्या है, इकोनॉमिक्स तो पढ़ लिया, बट इकोनॉमिक में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि हर जगह वेलबींग्स, कोई भी जो इकोनॉमी है वो सर्वाइव नहीं करती, तो उसमें विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइजिंग। पहला हो जाता है हमारा अनलिमिटेड वांट्स, देन सेकंड लिमिटेड रिसोर्सेज, देन अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए तीनों का मतलब समझते हैं हम। यहाँ पे कह सकते हैं हम जो अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स का क्या मतलब है यहाँ पर हमारा, देखिए अनलिमिटेड वांट्स है हमारा, इसका मतलब हो जाता है हमारा जो इच्छा है लोगों की वो कैसी है, हमारी अनलिमिटेड है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा का कहने का मतलब है, मैंने जैसे बताया था, एक बोतल पानी है, 10 लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं, उन सबको प्यास लगी है, तो हर कोई यही चाहता है कि इंडिविजुअली मेरे को पूरा पानी मिल जाए। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो ये था हमारा अनलिमिटेड वांट्स। देन यदि हम बात करें लिमिटेड रिसोर्सेज, बट जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास ये कैसे हैं, लिमिटेड हैं। अब उनका एक बोतल पानी से उन 10 लोगों को पानी पीना ही है, क्योंकि प्यास तो सबको बुझानी है, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास। देन आता है अल्टरनेटिव यूजेस। अब जो पानी है हमारे पास उसका अल्टरनेटिव यूजेस भी करना है, मीन्स अब पानी है वो एक ही जगह पर तो यूज़ हो नहीं सकता। अब जैसे मैं बोतल का एग्जांपल हटा दूं, जैसे कोई तालाब है वो पानी है, अब तालाब है पानी है, जैसे कोई रिवर ले लेते हैं, चलो वो फ्लो में होता है, तो रिवर में जो पानी है, देखिए अनलिमिटेड वांट्स, लोगों की इच्छा भी बहुत है, पानी है बहुत माना, बट पीने लायक तो उसमें से बहुत कमी है, लिमिटेड है हमारे पास। अल्टरनेटिव यूजेस, अब जो उस पानी है उसका हम यूजेस भी तो अल्टरनेटिव तरीके से कर रहे हैं। अल्टरनेटिव या यूजेस का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि उनको खाना बनाने के लिए भी किया जा रहा है और पीने के लिए भी किया जा रहा है, कपड़े धोने के लिए भी किया जा रहा है, मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसके वेरियस टाइप्स के यूजेस हैं, अलग अलग जगहों पर उनका यूज़ भी करना है। तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम अराइज होता है। देन आगे यदि हम चलें तो जैसे मैंने बताया था स्कैरिसिटी। ठीक, स्कैरिसिटी से हम यहाँ पे डेफिनेशन खत्म करेंगे अपनी कि स्कैरिसिटी है क्या, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो रही हैं वो दो, इन सब का रीजन क्या है, हमारा स्कैरिसिटी है, मीन्स इज अ कंडीशन इन विच आवर वांट्स आर ग्रेटर देन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कैरिसिटी कौन सी सिचुएशन है, एक कंडीशन है जिसमें वांट्स है हमारी वो ग्रेटर होती हैं देन लिमिटेड रिसोर्सेज की। देखिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और मैंने बताया वांट्स है वो हमारी ज़्यादा है, मीन्स डिमांड है वो लगभग डिमांड तो हमारी कह सकते हैं ग्रेटर है, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है वो ना के बराबर है। तो डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो स्कैरिसिटी की सिचुएशन आ जाती है। स्कैरिसिटी मीन्स हो जाता है यहाँ पे कमी से। ठीक, अब ये जो हैशटैग लगाया है फिर से मैंने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में। यदि हम बात करें तो MCQ बेस्ड पर, SSC एग्जाम के लिए भी बात करें तो भी MCQ का ये क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रीवियस सैम्पल पेपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइज फ्रॉम स्क्वायरिसिटी ऑफ गुड्स। जो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होती है वो किस प्रकार से अराइज होती है और क्यों अराइज होती है, तो वही रीजन है हमारा स्कैरिसिटी ऑफ गुड्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इसीलिए अराइज हो रही है क्योंकि गुड्स हैं वो हमारे पास स्केयर है, स्केयर ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिसका बेस्ट अल्टरनेटिव और इफेक्टिव एफिशिएंसी तरीके से यूज़ करना करना चाहिए अब। ठीक, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, पता नहीं कब ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यदि सबकी डिमांड फुलफिलमेंट करनी है तो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव और एफिशिएंसी तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ख़त्म होती है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इसके ब्रांचेस क्या हैं। थैंक यू।